नमस्कार, माइंड रिपोर्ट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात औद्योगिक नगरी कानपुर की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 43। 24 मार्च साल 1803 को कानपुर नए जिले के रूप में अपने अस्तित्व में आया। फिर कानपुर जो है वो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, क्रांति थी, उसका ध्वजवाहक रहा। यहाँ कई क्रांतिवीरों की ये धर्मस्थली रही, तो कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको कानपुर में शरण मिली। उस समय जो कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको छुपने की जरूरत पड़ती थी, और ऐसी जगहों में कई बड़े क्रांतिकारियों को यहाँ पर आश्रय मिला था। कानपुर आज भले ही उद्योगों के लिए कब्रगाह बन गया हो, पर कभी किसी जमाने में इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट होने का गौरव प्राप्त था। चमड़ा उद्योग यहाँ का मूल कारोबार हुआ करता था। करीब 7000 इकाइयाँ कानपुर के अंदर थीं चमड़ा उद्योग से संबंधित। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर था। यहाँ कई बड़ी फैक्ट्रियाँ लगीं, जिसमें लाल इमली, क्योर मिल, एल्गिन मिल, फिर कानपुर कॉटन मिल, अथर्टन मिल जैसी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ का मेन उद्योग हुआ करती थीं, जिनका राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनको ख्याति मिली हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में कई जो यहाँ का औद्योगिक कारोबार था, कई फैक्ट्रियाँ बर्बाद हुई। फिर जब स्वतंत्र भारत आया तो उसमें कई फैक्ट्रियों को फिर से पुनर्जीवित किया गया। आज़ादी के बाद यहाँ पर IIT खुला, ग्रीन पार्क स्टेडियम बना, ऑर्डिनेंस की कई फैक्ट्रियाँ खुली, और जिन्होंने उस समय फिर से यहाँ पर उद्योग को स्थापित किया। हालांकि बाद में ये उद्योग राजनीति का शिकार होने लगे और फिर एक एक कर बंद होते चले गए। अब बात राजनीति की जाए तो लोकसभा कानपुर में, चूँकि कानपुर ज़िले में कानपुर देहात और कानपुर नगर की स्थिति है, और वहाँ अकबरपुर एक अलग लोकसभा सीट है। बहरहाल कानपुर के इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं: गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्य नगर, किदवई नगर और कानपुर कैंट, जिसमें सीसामऊ और आर्य नगर की सीट समाजवादी पार्टी के पास है। गोविंद नगर और किदवई नगर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और कानपुर कैंट की सीट कांग्रेस के पास है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस पहली बार यहाँ विजय हासिल हुई 1952 में कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद 1957 का जब चुनाव हुआ तो यहाँ से सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। SM बनर्जी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आए और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। SM बनर्जी जो थे वो मजदूरों के नेता थे। उन्हें मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नेता के तौर पर जाना जाता था। कोई भी आंदोलन हो, किसी भी मिल से संबंधित हो, किसी भी कर्मचारी यूनियन से संबंधित हो, SM बनर्जी उसमें एक प्रमुख चेहरा के रूप में सम्मिलित हुआ करते थे। हर आंदोलन में वो गिरफ्तार होते, जेल जाते, जेल से बाहर निकलते, और फिर शुरू हो जाता नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का दौर। उसने उन्हें मजदूरों के बीच में स्थापित कर दिया। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट उन्हें हर बार मिलता रहा, और वो लगातार 4 बार कानपुर की सीट से निर्दल चुनाव लड़े, जीते और संसद पहुंचे। साल 1977 का जो चुनाव आया उसमें ये हार गए। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल को यहाँ से जीत मिली। मनोहर लाल यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद बने। 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में ये सीट रही, पर 1989 का जब लोकसभा चुनाव आया तो जो कम्युनिस्ट पार्टी SM बनर्जी को सपोर्ट करके चुनाव लड़ाती थी वो सीधे सीधे चुनाव में आई। अपने बैनर पर उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थी, उसने सुभाषिनी अली को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। सुभाषिनी अली यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती और सांसद हुई। पर साल 1991 में सुभाषिनी अली भारतीय जनता पार्टी के उस लहर में अपनी सीट बचा नहीं पाई। सुभाषिनी अली चुनाव हार गईं और जगतवीर सिंह द्रोण यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब हो गए। इसके बाद 1996 और फिर 1998 लगातार 3 चुनाव जगतवीर सिंह द्रोण यहाँ से जीते, और 1996 के चुनाव में भी उन्होंने सुभाषिनी अली को पराजित किया। 1991 का जो चुनाव था उसमें जब 89 में सुभाषिनी अली चुनाव लड़ी थी तो एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 1991 के चुनाव में सुभाषिनी अली तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। 1991, 1996 और 1998 के लगातार 3 चुनाव में जगतवीर सिंह द्रोण ने हैट्रिक लगाई। फिर आगे 2012 से 2017 तक वो कानपुर के मेयर भी रहे। बहरहाल 1999 का जब चुनाव आया तो कांग्रेस के टिकट पर श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ने के लिए आ गए। 1998 का चुनाव भी श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, पर तब वो चुनाव हार गए थे। पर 1999 के चुनाव में जगतवीर सिंह द्रोण अपनी सीट नहीं बचा पाए और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलकर कांग्रेस पार्टी के हाथ में चली गई और श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से सांसद चुन लिए गए।
श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से 2004 और 2009 में भी चुनाव जीते, लगातार 3 चुनाव वो भी जीते। 25 सितंबर 1944 को कानपुर में ही इनका जन्म हुआ था। बीएनएसडी कॉलेज से पढ़ाई हुई, फिर आगे उच्च शिक्षा इन्होंने डीएवी कॉलेज से ली। उस समय वो डीएवी कॉलेज के जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो डीएवी कॉलेज के क्रिकेट के कैप्टन हुआ करते थे। क्रिकेट से इनका खास लगाव रहा है। हालांकि कई बार अपने बयानों में जब खेल से संबंधित बयान इन्होंने दिया तो इन्होंने ये भी कहा कि जो रणजी नहीं खेलते वो क्रिकेट की समझ नहीं रख सकते हैं। बहरहाल 14 साल की छोटी उम्र में ही ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे और कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए इनके प्रेरणा स्रोत थे इनके पिता। हालांकि इनके पिता कारोबारी थे, समाजसेवी थे, पर वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आए, राजनीति में नहीं रहे, पर इन्होंने उन्हें शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 14 साल की बहुत छोटी आयु में कांग्रेस के साथ जुड़े, खूब सक्रिय रहे पढ़ाई के दौरान भी, और इनकी सक्रियता का नतीजा था कि इन्हें कांग्रेस में नई नई जिम्मेदारियां मिलती गईं, इनका कद बढ़ता गया। और फिर आया साल 1989 का। 1989 श्री प्रकाश जायसवाल के लिए विश्वास का साल हुआ, भरोसे का साल हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें इनकी सक्रियता का इनाम दिया और कानपुर से मेयर का चुनाव लड़ाया। मेयर का चुनाव लड़े, जीते और 1989 में कानपुर के मेयर हुए। फिर इसके बाद साल 1998 में ये लोकसभा का चुनाव इनको लड़ाया गया। कानपुर की सीट से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, पर 98 का चुनाव ये हार गए। 1999 में चुनाव जीते, फिर उसके बाद 2004 और 2009 लगातार 3 चुनाव यहीं से जीत करके इन्होंने चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई और ये तीनों चुनाव में यहाँ से सांसद हुए। फिर जो केंद्र में यूपीए की सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे गृह के, उसके बाद फिर कोयला मंत्री और ये सब चीज़ें रहीं। श्री प्रकाश जायसवाल के साथ सबसे अच्छी चीज़ जो बताई जाती है वो ये कि बेहद मृदुभाषी हैं, सरल हैं, आसानी से लोग उन तक पहुंच सकते हैं, समाज सेवा में खूब रुचि रखते हैं। समाज सेवा और उनकी जो सरलता है वही उन्हें आम आदमी से जोड़े रखती है। बहरहाल इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, पर चुनाव जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस साल अपने कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। पूरे देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी, दूसरे तरफ मुरली मनोहर जोशी जैसा बड़ा नेता। श्री प्रकाश जायसवाल के साथ इनका जो मुकाबला रहा, वो जो जीत हार का अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर हो गया था। करीब 2,30,000 से ज़्यादा वोटों से मुरली मनोहर जोशी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। 5 जनवरी सन 1934 को अल्मोड़ा में मुरली मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। बाद में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने के लिए आ गए, एमएससी किया वहाँ से, फिर फिजिक्स में, फिर वहीं से पीएचडी की। मुरली मनोहर जोशी ने उस समय में फिजिक्स में हिंदी में अपनी पीएचडी प्रकाशित करवाई थी। ये उस समय एक चर्चा का विषय रहा था। फिर उसके बाद में यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही वो फिजिक्स पढ़ाने भी लगे। 1953 में जो गाय बचाने का आंदोलन चला उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। फिर कुंभ किसान का जो आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ये खूब सक्रिय रहे। बाद में इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी में जेल गए, इमरजेंसी में जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद 1977 में अल्मोड़ा की लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़े। 1977 में ये चुनाव जीत करके पहली बार सांसद बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, संगठन से लेकर के और कई तरीके कार्य के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तमाम चीज़ें हुई। फिर 1999 में जो केंद्र की एनडीए सरकार बनी तो उसमें ये मानव संसाधन के मंत्री बनाए गए थे, अहम जिम्मेदारी निभाई। साल 2009 में ये वाराणसी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ करके चुनाव जीते थे। क्योंकि मुरली मनोहर जोशी का संबंध हिंदूवादी नेता के तौर पर भी खूब था, उनकी हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान थी, तो वाराणसी की लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ करके सांसद हुए। पर साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए आए तो इन्होंने वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के लिए खाली कर दी और नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ करके सांसद हुए और फिर प्रधानमंत्री बने। बहरहाल साल 2019 में मुरली मनोहर जोशी का जो कानपुर की सीट से भी उनको टिकट, चूँकि एज के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया था, साल 2017 में उसके पहले सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्यदेव पचौरी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, पर श्री प्रकाश जायसवाल 2019 का चुनाव हार गए और सत्यदेव पचौरी यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। 12 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश में सत्यदेव पचौरी का जन्म हुआ था। फिर ये 1967 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की एक जो लहर चल रही थी राम मंदिर आंदोलन के बाद, तो उसमें ये कानपुर के आर्यनगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए।
पर 1993, चूंकि भाई सरकार बाबरी विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, 1993 में फिर से चुनाव हुए, तो 1993 का चुनाव ये हार गए, फिर 1996 का चुनाव भी ये हार गए। जब 2 चुनाव ये लगातार हारे तो इन्होंने चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया और उसके बाद ये संगठन में चले गए, संगठन में काम करने लगे। भारतीय जनता पार्टी यूपी के महासचिव बने, संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाई, अहम भूमिका में थे। साल 2004 में इनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। साल 2004 में लोकसभा का चुनाव इनको कानपुर की सीट से लड़ाया गया। हालांकि ये चुनाव श्री प्रकाश जायसवाल जीते, सत्यदेव पचौरी चुनाव हार गए। जब ये चुनाव हारे तो फिर से उसके बाद ये वापस संगठन में चले गए, फिर ये चुनाव नहीं लड़े। फिर सीधे साल 2012 में इनको गोविंद नगर की विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और ये वहाँ से चुन करके विधानसभा गए। फिर 2017 में भी ये इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, चुन करके विधायक हुए। साल 2019 में उसके पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में, जब उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में बनी थी योगी सरकार, तो उस समय ये मंत्री बनाए गए। पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इनके ऊपर भरोसा दिखाया और लोकसभा का इनको उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। वर्तमान समय में इस सीट पर ये सांसद हैं। इनके अलावा, चूंकि ये मुख्य नेता थे, इनके अलावा यहाँ पर कुछ और नाम ऐसे हैं जिनका प्रभाव विधानसभा स्तर से लेकर के लोकसभा स्तर पर अच्छा खासा रहता है। सतीश महाना का नाम आता है इसमें। 1991 से 2012 तक ये कानपुर कैंट की विधानसभा सीट से विधायक थे। लगातार 5 चुनाव इन्होंने यहाँ से जीता। फिर इसके बाद जब डिलिमिटेशन का और वो सब हुआ तो उसके बाद ये अकबरपुर के महाराजपुर जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ने चले गए 2012 और 2017 में। 2012 भी जीते और 2017 में वर्तमान में ये महाराजपुर से विधायक हैं और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बाद हाजी इरफान सोलंकी का नाम आता है, चूँकि ये अपनी राजनीतिक विरासतों को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पिता जो थे वो आर्यनगर की विधानसभा सीट से ही 2 बार विधायक रहे थे। 2007 में पहली बार ये भी इसी सीट से विधायक चुने गए। फिर इसके बाद ये सीसामऊ की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2012 और 2017 का चुनाव जीते हैं और वर्तमान समय में ये विधायक हैं। इसके अलावा अजय कपूर का नाम आता है। अजय कपूर भी यहाँ 2 अलग अलग सीटों से करीब 3-4 बार विधायक रह चुके हैं, तो इनका भी एक वोटरों पर प्रभाव पड़ता है। अब जो वोटों की बात की जाए तो यहाँ कुल 15,97,591 वोटर हैं 2019 के आंकड़ों के हिसाब से, जिसमें 8,74,299 वोटर पुरुष हैं तो 7,23,147 वोटर महिला हैं। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो सामान्य वोटरों की संख्या करीब 5,16,594 है, तो वहीं ओबीसी वोटर 2,90,721 हैं। मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो 4,07,182 और इसके अलावा एससी वोटर 3,80,950 के आसपास हैं। कानपुर को, जो कानपुर की लोकसभा सीट है, कानपुर को ब्राह्मण बाहुल्य इलाका माना जाता है। लंबे समय से, करीब 33 सालों से यहाँ पर जो सांसद हैं वो अगड़ी जाति के हैं। लंबे समय से अगड़ी जाति के सांसद यहाँ पर चुने जाते रहे हैं, ज़्यादातर प्रत्याशी भी उन्हीं से संबंध रखते हैं। वहीं ये लोग इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज भी अपनी जीत के लिए संघर्षरत हैं। धन्यवाद।